Hello students, welcome to our InBSAF Academy online classes. Dear student, in part 36 video, we have already solved some question of integration. Now student, in part 37 video, we will solve two questions of definite integration. Question number 1 is evaluate integration 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx. Question number 2 is evaluate integration 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. Now question number 1 solution. Let I is equal to integration 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx. Let tan inverse x equal to t. This implies that differentiating both sides with respect to x, then we get 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. For limit स्टूडेंट लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 0 इक्वल टू टी. इसे हम फर्स्ट लिख ले रहे हैं बाई फर्स्ट. लोअर लिमिट 0 है तो x के जगह पर 0 लिख रहे हैं. दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू tan इनवर्स 0 मींस 0. दिस इज लोअर लिमिट. अगेन यहां पर अपर लिमिट 1 है तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू t. tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4. दिस इक्वल टू t मींस t इक्वल टू पाई बाई 4 और यह अपर लिमिट होगा. दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट pi by 4 means integration 0 to pi by 4 tan inverse x की वैल्यू है t और dx upon 1 plus x square की वैल्यू dt. This implies that I equal to integration t dt means t square by 2 और लिमिट है 0 to pi by 4. This implies that I equal to pi by 4 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगाए हैं. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16 अपॉन 2 माइनस 0. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 32. दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ given integration. Now student, we will solve question number 2. Question number 2 solution. Let कर लेंगे I is equal to integration 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट x इक्वल टू tan थीटा. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx. This implies that dx equal to sec square theta d theta. For limit इसे हम फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. थीटा की जगह पर हम 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट 0 है तो x इक्वल टू, या ऐसे कर सकते हैं कि जो थीटा होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू में निकालना है तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे. तो 0 इक्वल टू tan theta. This implies that theta equal to tan inverse 0.
दिस इक्वल टू 0, यह हो जाएगा लोअर लिमिट। बाकी स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि यह इंटीग्रेशन x के टर्म में डिफाइंड है, तो यही रीजन है कि लोअर लिमिट में इस x के जगह पर तो लोअर लिमिट हम निकाल रहे हैं तो 0 लिख रहा है और वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगेन 1 इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट पाई बाई 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 है तो वहां से थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1। एक लाइन और लिख ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 मींस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 और यह हो जाएगा अपर लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2, x की वैल्यू है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। This implies that I equal to integration 0 to pi by 4 sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta की वैल्यू sin 2 थीटा होगा into sec square theta d theta। This implies that I equal to integration 0 to pi by 4 sin inverse sin रिमूव हो जाएगा तो हो जाएगा 2 थीटा sec square theta d theta। This implies that I equal to 2 integration 0 to pi by 4 theta into sec square theta d theta। प्रोडक्ट फार्मूले का हम यूज करेंगे। This implies that I equal to यहां पर f1 थीटा की वैल्यू थीटा होगा और f2 थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होगा, हो जाएगा 2 को बाहर लिख लेंगे इनटू थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा और लिमिट लगा लेंगे 0 टू पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 d बाई d थीटा इंटू थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा और टोटल का हम लिख लेंगे d थीटा। This implies that I equal to 2 into अब ये हो जाएगा थीटा इंटू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा की वैल्यू यहां हो जाएगा tan थीटा 0 टू पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 d बाई d थीटा थीटा की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। I इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 0 इंटू tan 0 माइनस इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा की वैल्यू होगा माइनस log इन मॉडुलस cos थीटा प्लस c होगा, लेकिन c को नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे log इन मॉडुलस cos थीटा और लिमिट ऑपरेट करेंगे 0 टू पाई बाई 4। This implies that I equal to 2 into pi by 4 into tan थीटा की वैल्यू मींस tan पाई बाई 4 की वैल्यू यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस में हो जाएगा 0 प्लस log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा इन मॉडुलस cos पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस log
in 1 plus cos 0. This implies that I equal to 2 into pi by 4 plus log cos pi by 4, that means 1 by root 2 minus log in 1 plus 1. This implies that I equal to 2 into pi by 4 plus log m by m, means log m minus log m. This is in the form of log m by m. Then we write log m minus log m means log 1 minus log root 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0. This implies that I equal to 2 into pi by 4 log 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 माइनस log root 2 को 2 raised to the power 1 by 2 लिख लेंगे. This implies that I equal to 2 into pi by 4 माइनस यह log m raised to the power n के फॉर्म में है, वैल्यू हो जाएगा n log m means 1 by 2 log 2. This implies that I equal to इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2, पाई बाई 2 माइनस log 2. This is required solution of given integration. Now, dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.